ये हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट मेजर सीमा। हाँ जी, आप वहाँ पैदा हुई जहाँ सवाल नहीं पैदा होता था। आप जो ही जवान हुई तो आपने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की जिसमें से आपके 4 बच्चे पैदा हुए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 4 बच्चों की पैदाइश के बाद आपको महसूस हुआ कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिला। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? इसकी वजह से आपने सच्चे प्यार की तलाश में ISI के दूसरे एजेंट सचिन, जो दुश्मन मुल्क में तैनात थे, असंभव असंभव से सच्चे प्यार का प्री प्लान ड्रामा रचाया। मस्त प्लान है। क्या बढ़िया था गुरु। मगर क्यों? तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। ISI के इस खुफिया एजेंट सचिन का असल नाम मेजर चाहत था। ये जो प्यारा झंडा है, सचिन एक खूबसूरत नौजवान था, चल झूठा। लेकिन मुमलिकत खुदा दाद के लिए ये वहाँ पर कपड़े टांगने वाले हैंगर जैसा हुलिया बनाकर फिरता था। मेजर सीमा को सचिन के साथ मिलकर एक अजीम मिशन की तकमील करनी थी, लिहाजा मेजर सीमा को हर सूरत में मुमलिकत खुदा दाद क्रॉस करके दुश्मन मुल्क में कदम रखना था। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने रात के अंधेरे में PIA की फ्लाइट PK 420 से नेपाल के लिए रवाना कर दिया। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। मेजर सीमा के 4 बच्चे भी इस अजीम मिशन में उनके हमरा थे। आपने कराची से उड़ान भरने से पहले अपने मिशन के लिए कीमती चीजें, चूसनियां, फीडर, पैम्पर और बिब्स अपनी पुश्त पर लदे हुए काले बैग के अंदर डाल ली और बच्चों के ची ची पा पा की आवाजों में नेपाल के लिए रवाना हो गई। इस अजीम खुफिया एजेंट को बच्चों समेत अब किसी भी हाल में इंडिया पहुंचना था। आज अभी अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। ने मेजर सीमा को वहां रिसीव करने का सारा बंदोबस्त कर रखा था। मेजर सीमा पाकिस्तानी फ्लाइट PK 420 से नेपाल एयरपोर्ट पर उतरने ही वाली थी कि सीमा के सबसे छोटे बच्चे ने जहाज में ही उनके ऊपर यमंडस कर दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और फौरी तौर पर जहाज से नीचे उतर गई। मेजर सीमा एक इंतहाई बहादुर स्पाई थी और उनका नाम हमेशा मुमलिकत खुदा दाद में कट मार्कर से लिखा जाएगा। अब नेपाल से इंडिया जाने का अजीम मिशन शुरू हुआ चाहता था। वो जैसे तैसे करके बच्चों समेत बड़ी होशियारी से इंडियन कमर्शियल फ्लाइट 430 में बैठ गई। बच्चों की चींची और 2 फ्लाइटों का मुसलसल सफर आपको मुकम्मल तौर पर थका चुका था, लिहाजा आपने जहाज में ही थोड़ी देर आंख लगाने का फैसला किया। आपने जो ही आंख लगाई कि अचानक आपके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ा पेशाब कर दिया। लेकिन आपके ओसान खता ना हुए। कमाल महारत से जहाज में ही पैम्पर को मुंह से खोला कैसी अपमानजनक बातें करना होता है, ये अश्लील है ये लोना। और शुमाली इलाका साफ कर दिया। उधर मेजर सीमा जैसे ही एयरपोर्ट उतरी तो बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन और इंक्वायरी के मेजर सीमा अपने पिछले प्यार की 4 निशानियों समेत दुश्मन मुल्क भारत में पहुंच गई। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझा। ISI के पहले से भेजे हुए इस खुफिया एजेंट मेजर चाहत उर्फ सचिन इंडियन एयरपोर्ट पर नेपाल से आने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते उनका मुंह गली की नुक्कड़ जैसा हो चुका था। वो जो ही एयरपोर्ट पर एक दूसरे को मिले, गले लगाया और एक दूसरे के कान में पाकिस्तान जिंदाबाद और जरदारी खप्पे का नारा भी लगा दिया। अब धरती के इन दोनों बेटा बेटी का अजीम मिशन शुरू हुआ। ISI की इस अजीम हीरोइन ने सिर्फ 6 माह में पूरी हिंदी मेजर चाहत उर्फ सचिन से फोन पर सीख ली थी, क्योंकि दोनों फोन पर ही बात किया करते थे। मेजर सीमा ने अजीम मकसद के लिए पिछले हस्बैंड से तलाक लेने और उसको छोड़ने का ड्रामा भी किया और कहा कि पिछला इकबाल का शाहीन कमजोर हो चुका है। ਸਾਂਝੀਆ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, 4 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬਈ ਤੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ? इंशाल्लाह ले आएंगे। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। यहाँ बिम्बर रोड पर करीब ही गुलाबी रास्ता खुर्द जिसी है एक, जिगर शहर की खुर्द नहीं होती ऐसी में शहर की खुर्द समझ लो। ਉਸ ਖੁੜ ਚੁੱਕ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? वो 3 घंटे लग जाए ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इंशाल्लाह। उसे अपने 4 बच्चों समेत सचिन के साथ ही रहना है और उसने सचिन से कामयाबी से शादी कर ली, जहां से इन पाकिस्तान के 2 अजीम लोगों का मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया। उनके इन गुमनाम और खुफिया एजेंटों को सलाम।